जब आगरा से केदारनाथ जाती हुई बस गिरी खाई में, उसके बाद महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ कि देखकर आपका भी दिल दहल जाएगा। महादेव को देवों के देव कहा जाता है। महादेव पर जिन आस्था और विश्वास करके उनके भक्त उनकी शरण में जाते हैं, आज तक कोई भी भक्त निराश नहीं लौटा है। हमेशा महादेव ने अपने भक्तों को हमेशा अपने बच्चों की तरह ही प्यार किया है और उनकी हर इच्छाएं पूरी की हैं। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जब भी महादेव के भक्त सच्चे मन से विश्वास से महादेव की आराधना करते हैं तो महादेव अपने भक्तों के साथ ही रहते हैं। आज की घटना महादेव के एक ऐसे भक्त की है जिसने हमेशा निस्वार्थ भाव से महादेव की पूजा की और मुसीबत पड़ने पर महादेव ने उनकी रक्षा की। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी ही और वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। यह घटना है आगरा में रहने वाले प्रमोद और उनके परिवार की। प्रमोद के परिवार में वो अपनी पत्नी, उसके 2 बच्चे और उसकी माँ बाप के साथ रहता था। करीबन 7 साल पहले प्रमोद का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया था और वो 3 महीने के लिए बिस्तर पर पड़ा रहा। डॉक्टर ने भी कह दिया था कि एक्सीडेंट की वजह से प्रमोद अब कभी चल नहीं पाएगा। उस वक्त प्रमोद की माँ ने महादेव से मन्नत मांगी थी कि यदि प्रमोद ठीक हो जाएगा और अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो वो अपने पूरे परिवार को लेकर केदारनाथ की यात्रा करेगी। धीरे धीरे महादेव की कृपा से प्रमोद स्वस्थ होने लगा और वह डॉक्टर के द्वारा कही बातों को भी गलत साबित कर अपने पैरों पर चलने फिरने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया और प्रमोद का परिवार महादेव से मांगी मन्नत को भूल गया। प्रमोद के ठीक होने के 1 साल बाद उसके घर में कई अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। सुख शांति, धन संपत्ति, हर चीज में उसके परिवार को काफी दिक्कतें होने लगी। परिवार में अक्सर कोई न कोई भयंकर बीमारी से गुजरता रहा। प्रमोद का परिवार एक धनवान परिवार, फिर भी कुछ न कुछ कारण से उसके घर में पैसों की दिक्कत रहती थी। प्रमोद के ठीक होने के 7 सालों तक ऐसी परिस्थितियां बनी रही। जब उसके परिवार में बिना कारण दिक्कतें होनी बंद नहीं हुई तो प्रमोद की मां ने सोचा कि घर की समस्या के बारे में पंडित जी को बताया जाए। यदि कोई दोष होगा तो उसका हल निकाला जाएगा। प्रमोद की मां मंदिर गई। एक पंडित जी ने उन्होंने घर की समस्या के बारे में बताया। पंडित जी ने बोला कि तुमने कोई मनोकामना मांगी है जिसे तुम अब तक पूर्ण न कर पाई हो और इसलिए तुम्हारे परिवार पर मुसीबतों का साया है। जल्द से जल्द मन्नत पूर्ण करो, वही तुम्हारे सभी दुखों से निजात दिलाएगा। पंडित जी की बात सुनकर प्रमोद की माँ को उनके द्वारा मांगी हुई मन्नत याद आई और वह तुरंत महादेव के मंदिर जाकर हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। घर जाकर प्रमोद की माँ ने पूरे परिवार वालों से अपने मन्नत के बारे में बताया और कहा कि हमें जल्द से जल्द केदारनाथ जाकर महादेव की पूजा करनी चाहिए। प्रमोद के घर की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं थी। उस पर पूरे परिवार का केदारनाथ जाना प्रमोद के लिए थोड़ा कठिन नजर आ रहा था। प्रमोद की पत्नी ने उसे दिलासा दिया और कुछ पैसे देकर कहा कि हमें जल्द से जल्द केदारनाथ की यात्रा पर चलना चाहिए। प्रमोद का पूरा परिवार केदारनाथ की यात्रा के लिए निकला। उन्होंने तय किया कि आगरा से ही बस के द्वारा केदारनाथ की दूरी तय करेंगे। आगरा से केदारनाथ करीबन 649 किलोमीटर है। मस्ती में झूमते गाते महादेव की आराधना करते हुए सभी श्रद्धालु और साथ में प्रमोद का परिवार भी बस में बैठकर केदारनाथ जाने के लिए रवाना हो गए। काफी दूरी तय करने के बाद अगले दिन बस उत्तराखंड राज्य में जा पहुंची। उत्तराखंड राज्य से केदारनाथ में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए लोगों को पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। आधे रास्ते में बस का पिछला हिस्सा का टायर अचानक फट गया और बस डगमगा गई। श्रद्धालुओं की यह बस ऐसी जगह खराब हुई थी कि जहां दूर दूर तक मदद के लिए कोई नजर नहीं आ रहा था। बस ऐसी जगह रुकी थी कि दाएं बाएं तरफ एक बड़ी खाई थी। बस का टायर फट चुका था और अब सभी श्रद्धालु परेशान हो गए थे कि आखिर अब बाबा के मंदिर तक कैसे पहुंचे। मौसम भी खराब हो रहा था और तभी अचानक बस में बैठे सभी लोगों को एहसास हुआ कि वो दाईं तरफ गिरते जा रहे हैं। उन्होंने देखा कि बस का टायर फटने के कारण बस दाईं तरफ की खाई में गिर रही है और वे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बस खाई में गिर गई, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतनी गहराई में गिरने के बाद भी श्रद्धालुओं को एक खरोंच तक न आई। बस के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। सभी श्रद्धालु अपनी जान बचाकर एक तरफ हो गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि वहाँ से निकले कैसे। प्रमोद और उसका परिवार भी काफी घबरा गया था, लेकिन वहाँ प्रमोद ने समझदारी दिखाई और सभी श्रद्धालुओं को शांति से वहीं बैठने को कहा और उसने कहा कि घबराने से परिस्थिति और खराब हो सकती है। हमें ठंडे दिमाग से सोच विचार कर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। थोड़ी देर बाद प्रमोद में न जाने कौन सी दिव्य शक्ति आ गई कि वह हाथों से पत्थरों को पकड़ पकड़ कर उनके सहारे खाई के ऊपर पहुंच गया। उसे खुद न समझ आया कि वह इतनी गहरी खाई से इतने ऊपर कैसे आ गया। प्रमोद आसपास सभी जगह मदद के लिए किसी को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे एक व्यक्ति भी ना मिला। तभी उसकी नजर वहाँ कोने में पड़े एक सीढ़ी पर गई। सीढ़ी काफी लंबी थी। प्रमोद उस सीढ़ी को ले जाकर वही खाई में रख दिया और सभी श्रद्धालुओं को एक एक करके उसके जरिए ऊपर आने को कहा और इस प्रकार सभी श्रद्धालु धीरे धीरे उस सीढ़ी के सहारे खाई से ऊपर आ गए। सभी ने प्रमोद की खूब तारीफ की, लेकिन प्रमोद आश्चर्यचकित था कि आखिर उसने इतनी आसानी से यह काम कैसे कर लिया। प्रमोद ने सोचा कि जिस सीढ़ी के सहारे सभी ऊपर आए हैं उसे उठाकर वापस उसी जगह पर रख दे। तो वह जैसे ही सीढ़ी उठाने के लिए झुका, उसने देखा कि सीढ़ी वहाँ थी ही नहीं और न ही खाई में गिरी हुई थी। सभी भक्त यह देखकर चौंक गए कि अचानक वह सीढ़ी गायब कहाँ हो गई। तभी प्रमोद की मां ने कहा कि तुम सभी अब तक ना समझे, यह हमारे महादेव की कृपा है और उन्होंने हमारी जान बचाई है। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।